हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो है प्राकृतिक संख्या। हम इस चैप्टर के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करना और पढ़ने की कोशिश करना। आइए तो चलते हैं प्राकृतिक संख्या पर। सबसे पहले जानेंगे संख्या क्या होती है। आपने वस्तु को गिनना तो सीख लिया होगा, नहीं सीखा है तो सीख लीजिए। पर मुझे पता है आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप लोगों को गिनती, टेबल ये सारे ही आते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने। आप लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अगर आपसे टीचर पूछें कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, कुल बच्चों की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे? गिनोगे, गिनती गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6। वो जो आप गिनती गिन रहे हैं वही क्या कहलाती हैं? संख्या कहलाती है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ गेंद है। क्या है? कुछ गेंद है। और मैं पूछ दूं कि आपके पास कुल कितनी गेंद है, गेंदों की संख्या कितनी है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5। तो आप बताओगे कि 5 गेंद है। तो ये 5 गेंद क्या है? संख्या है। किसकी? गेंद की। तो संख्या क्या होती है? कितनी वस्तु है का जिससे बोध होता है, कितनी वस्तु है का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। गिनती यानी गणना की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती यानी गणना की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 से लेके अनंत तक। मतलब आप गिनती गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे भी है, ऐसा नहीं आगे नहीं है, अनंत तक जाएगी ये संख्याएं। अब इन संख्याओं को आपको गिनती से गिना, इनकी आप गणना करोगे कि कुल कितनी संख्याएं हैं, वही आपकी क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये संख्याएं शून्य से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। ये संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं। इसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन संख्याओं का कभी अंत नहीं होता। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका कभी अंत नहीं होता। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्थानीय मान। क्या देखेंगे? स्थानीय मान। आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे कि संख्या को लिखना, पढ़ना कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये आप लोग को आता है। तो ये संख्या है, ये शब्दों में है, ये अंकों में है। 23 को शब्दों में इस तरह से लिखा जाता है, अंक में 2 3। एक और देखते हैं 705 705। तो इसको शब्दों में 705, अंकों में 057। ठीक है, ये आपकी क्या है? स्थानीय मान पद्धति है। अब एक और हम देखेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होती है? पुनरावृत्ति जैसे कि आपके, हम कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 5 1 2। इसमें 2 संख्या 2 बार आई हुई है। ये जो 2 है आपकी वो 2 बार आई हुई है। इसके मतलब 2 की 2 बार क्या हुई है? पुनरावृत्ति की गई है।
ये आपकी क्या होती है, पुनरावृत्ति। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि क्या होती है। तो सबसे पहले एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। उसी तरह से आपके अगर पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। उसी तरह से आगे भी आप लोग चले जा सकते हो। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बेटा 99 और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10। अभी मैंने बताया ना, जस्ट मैंने बताया कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और सबसे छोटी संख्या 10 होती है। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। समझा कि नहीं समझा? समझ लिया, मुझे पता है ना, आप लोग बड़े टैलेंटेड हो। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आपको कुछ दे दिया जाए, जैसे कहा जाए संख्या 3, जो हमने पढ़ा अब उसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5, 3, 8, 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार, 5, 3, 8, 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। यही आपसे पूछ रहा है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले करेंगे, लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है। तो हम इसमें सबसे पहले अंक को अवरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें? अंक को हम लोग अवरोही क्रम में लिखने की कोशिश करेंगे। अवरोही और आरोही तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो पहले हम लोग अवरोही मतलब कि सबसे बड़े अंक से शुरुआत करेंगे। तो 5, 3, 8, 1 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है बेटा? 8। तो पहले हम 8 लिख देंगे। उसके बाद 5 मतलब 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1। ये आपका किस में है? अवरोही। अवरोही क्रम में लिखे हैं। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो हम लोगों ने ज्ञात कर ली। अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे हम लोग। इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 5, 8, 3, 1 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। तो 1 से शुरुआत करेंगे। 1, फिर 3, फिर 5, फिर 8। ये किस में हो गया? आरोही क्रम में।
आरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और आरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है अंक 2, 0, 5 और 0 से लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो पहले सबसे पहले 5 लिखेंगे, 5, फिर 2, फिर 0 और फिर 0। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, फिर वो संख्या ही नहीं बचेगी ना। तो पहले हम 2, फिर 0, फिर 0, फिर 5। हमसे और भी एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें अंतर ज्ञात करना था। किसमें? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे? अंतर ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देंगे? माइनस, मतलब उसे घटा देंगे। तो 5, 2, 0, 0 क्या करेंगे? 0, 2, 0, 0, 5 माइनस, घटा दीजिए। घटाना आता है ना कि नहीं आता? नहीं आता तो सीख लो। ये इसको कैरी देगा, फिर ये इसको कैरी देगा, ये क्या हो जाएगा? 10। 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 5। ये इसको कैरी दिया था तो इसके पास कितना? ये पहले 10 था, इसको कैरी दे दिया तो ये 10 हो गया, और इसमें एक कम हो गया तो कितना बचा? 9। 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। ये इसको कैरी दिया था तो इसके पास कितना बचा? 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो गया? 3195। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इस तीसरे एग्जाम्पल को देखने से पहले हम कुछ और भी देखेंगे। चलिए पहले उसको देखते हैं। स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? हम लोग स्थानीय मान पद्धति सीख लिया है, देखा भी। स्थानीय मान कहते किसे हैं? किसी संख्या में प्रत्येक स्थान की, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसको देखते हैं स्थानीय मान का। जैसे कि कहते किसे? जैसे कि आपके पास कोई संख्या है 5, 3 और ये 2 अंक हैं। ये कुछ अंक आपको दे दिया गया है। इसे आपको एक संख्या मैंने बना दिया 5, 2, 3 बना दिया। ठीक है, 523 बना दिया। अब इसको हमको पहले और तीसरे अंकों को परस्पर हम क्या कर दें? बदलने पर हम इसको क्या कर दें? बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी? अगर हम इसको बदल दें तो ये हो जाएगा 3, 2, 5, ये बन जाएगी। अगर हम पहले और तीसरे स्थान को आपस में बदल दें, चेंज कर दें, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 3, 2, 5 हो जाएगी। तब हम इसका अगर स्थानीय मान देखेंगे तो सबसे पहले इसका देखते हैं, 5, 2, 3 का देखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? 5 इंटू, इसके बाद में इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े पे है मतलब कि 100, 2 0। ठीक है, फिर प्लस, फिर ये 2 का निकालेंगे 2, फिर इसके बाद इंटू
10 जीरो दहाई के स्थान पर है, और ये प्लस, और ये किसके 3 किसके का स्थान पे है, इकाई के स्थान पर है। ठीक है, उसी तरह से इसका देखते हैं तो 3 किसके सैकड़े के स्थान पे है, 2 दहाई के स्थान पर है, 5 इकाई के स्थान पर है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो 5 to 3 में अगर हम से पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, 5 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे हैं तो 10 जीरो, तो क्या हो जाएगा 500। क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान 500। अगर 3 to 5 में 5 का स्थानीय मान पूछे जाए आपसे तो क्या बताएंगे आप लोग, बताओ जल्दी बताओ। तो इस 5 का किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा स्थानीय मान, क्या हो जाएगा सिर्फ 5। यही हमारा क्या है स्थानीय मान, ये क्या है हमारा स्थानीय मान। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल का, संख्या 3477 3477 में दोनों सात, मतलब ये दोनों जो 7 दिख रहा है ना, ये 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। दोनों का क्या करना है, अलग अलग आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, 3477 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो सच कैसे निकलेगा, 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, किसके प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है, 1000 पे, फिर प्लस इकाई दहाई, फिर 4 का निकालेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये किस पे स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पर है। फिर 7 का निकालेंगे, 7 इंटू 10 दहाई के स्थान पर है, और फिर 7 इंटू 1 ये इकाई के स्थान पर है। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका हम निकाल दिया जाए तो 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इतना ही आएगा ना, कि नहीं आएगा, आएगा। वेरी गुड, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, यही देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले पूछा था कि इस पहले 7 का स्थानीय मान हम लोग निकालेंगे। पहले 7 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले 7 का स्थानीय मान, तो पहले 7 का स्थानीय मान आपका क्या होगा 7, इस 7, और दूसरे 7 का स्थानीय मान, दूसरे 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70, मतलब 70। अगर आपसे 4 का पूछता है कि 4 का स्थानीय मान तो कितना हो जाता है 400। अगर 3 का पूछता आपसे स्थानीय मान तो कितना हो जाता 3000। कितना आसान था। हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज अगले क्लास में देखा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे।